असेंबली से वॉकआउट किया और फाइनल ड्राफ्ट बिल के ऊपर पीटीआई के दस्तखत मौजूद नहीं है। और हमने उस वक़्त भी हर मुमकिन तरीके से ये आवाज़ उठाई कि जो फॉर्म्स में तब्दीली की गई है ये दरअसल चोरों डाकुओं को बचाने के लिए की गई है और इसकी हमने शदीद मज़म्मत की। इसके बाद सेनेट में आज़म सवाती साहब ने, जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस है सेनेट में, उन्होंने तरमीमी बिल पेश किया जिसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिल कर के डिफीट किया और वो बिल पास नहीं हो सका। अब यहाँ पर जो सिचुएशन एक बनी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बारहा ये बात कर चुके हैं कि इंतखाबात में किसी किस्म की कोई ताख़ीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस साहब के इस बयान के ऊपर तमाम ही सियासी जमातें उनकी मज़ासराई करती हैं, उनकी तारीफ़ करती हैं और चीफ जस्टिस ने जो जमहूरियत और आइन के लिए जो ये पोजीशन अपनी वाज़े की है, यकीनी तौर के ऊपर वो काबिल तारीफ़ है। अदलिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन को सरखुरू किया है, उसके ऊपर पूरी कौम पाकिस्तान की अदलिया की मद्दा है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि चोर डाकू लुटेरे असम्बलियों में ना पहुँचे, हमारी तजवीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है उसको इन कागज़ात की, उन उम्मीदवारों के कागज़ात जो फ़ाइनल मंजूर होते हैं उनको हदायत करे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाए ताकि मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के वोटर्स को वो इंफॉर्मेशन मैसर हो। आप अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी रखें लेकिन एडिशनल फॉर्म्स जो हैं वो प्रिंट करवाएं और 29 तारीख तक आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ले ले। ये हमारी तजवीज़ है ताकि इंतखाबात में ताख़ीर भी ना हो और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन भी हमें मिल सके। इसके ऊपर भी अहम था कि हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर पाते। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर ज़्यादा टेलीविज़न के ऊपर बात हो रही है, बात हम नहीं करना चाहते थे उसके ऊपर बतौर जमात, वो है रेहाम खान की एक किताब का जो तज़किरा और बात हो रही है। इमरान खान का एक प्रॉब्लम है, पीटीआई का एक प्रॉब्लम है। इमरान खान का कुत्ता शेरू भी मीडिया के ऊपर एक सेलिब्रिटी है। उनकी सोशल मीडिया पे शेरू की तस्वीरें चलती हैं, मीडिया के ऊपर ख़बरें चलती हैं कि निकाल दिया या रख लिया या कर लिया। सो इमरान खान का कुत्ता भी उनसे एफिलिएशन की वजह से मशहूर है। तो अब उनके साथ जो लोग एफिलिएट हो जाएं, जैसे रेहाम खान हो गई थी, उन्होंने भी मशहूर होना था, ज़ाहिर है। उन्होंने 3 दिन से जो एक तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, रात को उसके ऊपर 2-3 टेलीविज़न शोज़ भी हो गए। पैमरा वैसे सो रहा है, मैंने रात को फ़ोन भी करने की कोशिश की चेयरमैन पैमरा को और आज मैंने दोबारा उनसे कहा कि आप अगर नींद से जाग जाएं और थोड़ा बहुत अपना काम भी देख लें कि किस तरह से गॉसिप के ऊपर जो है वो टेलीविज़न शोज़ भी हो रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे थे और मुझे उम्मीद थी कि रेहाम खान ख़ुद तरदीद करेंगी कि ये जो उनकी किताब के हवाले से कंटेंट चल रहा है जो बिल्कुल घटिया है, बकवास है, वाहियात है, पाकिस्तान की फैमिली वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने 2013-14 के अपने मंशूर में लिखा कि हम फैमिली को एज ए यूनिट प्रोटेक्ट करेंगे, हम फैमिली की इक़दार पे यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक रेहाम खान ने अपनी इस किताब के उस कंटेंट से तरदीद नहीं की, बल्कि रात को मैं देख रहा था शाहजेब खानज़ादा साहब ने 1 से ज़्यादा बार उनसे ये क्वेरी की, ये सवाल किया कि आप इसका
तरदीद करती हैं या नहीं करती, लेकिन सवाल गंदम जवाब चना करके वो इधर उधर निकल गई। अब वो चाहती क्या है, इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। उनकी डाइवोर्स को तो 3 साल हो गए हैं। इलेक्शन से 60-65 दिन पहले ये जो छुर्लियाँ छोड़ी गई या ये जो कंटेंट आया या ये जो किताब आ रही है, ये इलेक्शन से 60 दिन पहले क्यों आ रही है? मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद 1986 में पाकिस्तान आई। 1987 में उस वक़्त मॉडल टाउन होता था, रायगढ़ नहीं होता था। मॉडल टाउन में सेल बनाया गया। उस सेल के सरबराह कौन थे? हुसैन हक्कानी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरों को उस वक़्त फ़ोटोशॉप और ये जो हमारी कंप्यूटर की ये जो आजकल सहूलतें हैं फ़ोटोशॉप की, एडिट करने की, ये उस तरह की सहूलतें नहीं थी। लेकिन जाली तस्वीरें हुसैन हक्कानी साहब ने 1987 में बेनज़ीर भुट्टो की बनवाई। 1988 में नुसरत भुट्टो मरहूम की जाली तस्वीरें बनवाई गई। उनको रक्स करते दिखाया गया, इनको वाइन पार्टीज़ में दिखाया गया, और वो तस्वीरें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की कैंपेन में हेलीकॉप्टरों से पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में गिराई गई। इस जहनीत के लोग हैं जो हमारे मुखालिफिन हैं। ये सियासत को किस सतह पे लाना चाहते हैं। उसके बाद 96 में इमरान खान के ऊपर सीता वाइट स्कैंडल लाया गया क्योंकि वो सियासत में आ रहे थे। सियासत में अपने सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए ये किसी हद तक भी नीचे गिर सकते हैं। जब हमने देखा कि ये किताब की बातें शुरू हुई, उसके साथ ही एक रैंडम तस्वीरें आई जो किसी ने खींची वहाँ लंदन में। हुसैन हक्कानी, रेहाम खान और उनका बेटा बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं कि जो इस किताब के कंटेंट आ रहे हैं, कोई औरत, कोई खातून तसव्वुर कर सकती है कि उसके जो उसमें लिखी हुई हैं चीज़ें वो अपनी जवान बेटे और बेटी से एडिट करवाए? जिस तरीके से, और इन्होंने ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे बेटे और बेटी ने ये किताब एडिट की है। क्या कोई मशरकी औरत तो छोड़े, मगरबी औरत भी अपने बेटे और बेटी के साथ बैठ के इस तरह की किताब एडिट करवा सकती है? अभी तक रेहाम खान ने इसकी तरदीद नहीं की, और जो इसका कंटेंट है वो पोर्नोग्राफिक है, और ये उनके अपने ज़हनी तख़य्युल, उनकी अपने ज़हनी गंदगी का इजहार होता है इसमें। मैं चेयरमैन पेमरा को नींद से जगाना चाहता हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो आखिरी अपॉइंटमेंट की है उसका आप जो है वो कर्ज अदा ना करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। और टेलीविज़न के ऊपर, गॉसिप्स के ऊपर इतने वाहियात ऐसे प्रोग्राम जो आप टेलीविज़न पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन नहीं सकते, और यहाँ पे अलाउ किया हुआ है सबको कि गॉसिप के ऊपर चलाएं, और रेहाम खान भी मज़े ले रही हैं, बाकी भी मज़े ले रहे हैं। शर्म नहीं आई, ना शर्म आ रही है। जिस तरीके से ये किताब का सीक्वेंस है, 1990 में इलेक्शन से पहले जब मुस्तफ़ा खर पंजाब में एक बड़े लीडर थे, उनके साथ बैठ के हुसैन हक्कानी ने माई फ्यूडल लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब भी ये जो सारी स्कीम है, इसके पीछे रायवंड नज़र आ रहा है। सलमान अहमद ने कहा है
1 लाख पाउंड शहबाज शरीफ ने दिए इमरान खान के ख़िलाफ़ ये किताब लिखवाने के लिए रेहाम खान को। रेहाम खान 3 साल से कोई काम नहीं कर रही। डाइवोर्स के बाद उनका कोई ज़रिया नहीं है खाने पीने का, ना वो पहले वो टेलीविज़न के ऊपर एंकर थी, वहाँ से तनख्वाह लेती थी। कहाँ से पैसे आ रहे हैं उनके पास? वो लंदन में रह रही हैं, वो कभी जो है वो टर्की इस्तांबुल में वो 5 स्टार होटल्स में अपनी तस्वीरें लगाती हैं, कभी वो 5 स्टार, कभी वो किसी 5 स्टार आइलैंड पे बैठी हुई हैं। शी इज़ लिविंग अ प्रिंसेस लाइफ। लाखों पाउंड की वो छुट्टियां गुजार रही हैं अपने बच्चों के साथ। ये पैसे उनको किधर से आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो है, उनसे मेरी दरख्वास्त है, क्या ये इस तरह की किताब, इस तरह का कंटेंट प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में नहीं आता? क्या इसको बैन नहीं करना चाहिए उन्हें? जिस तरीके से फिर क्या हुआ, इसके अलावा ज़रा सीक्वेंस देखिए मामलात का। 31 जुलाई को ये फैसला आता है। पहले तो खबरें आ ही रही थी, कुछ अर्सा पहले, अबाउट 1.5 साल पहले खबर आई कि हुकूमत ने इमरान खान की खुफिया वीडियोस तैयार रेहाम से राब्ते तेज़ कर लिए और कहा गया कि पीटीआई इंतखाबात 2018 से कबल इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत में कमी की मनसूबाबंदी, बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने लाए जाएंगे। इसके साथ जो 2 ट्वीट्स हैं वो भी मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब फैसला आया पनामा का, उसके 3 दिन के बाद हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हनीफ अब्बासी ने कहा कि हनीफ अब्बासी के साथ उनकी तस्वीरें सबके सामने हैं। उन्होंने ये कहा कि जब रेहाम खान की किताब इलेक्शन से पहले आ गई तो फिर क्या होगा। और उसके 2 दिन के बाद जो एक और इनके शुरली मिनिस्टर हैं आबिद शेर अली, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुराद सईद के ऊपर उन इल्ज़ामात की जो इस कंटेंट, जो इस किताब में लगाए गए हैं, उनकी तरफ इशारा किया। मुझे ये बताइए कि कम से कम 1.25 साल पहले राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी और आबिद शेर अली, जो 3 सबसे बदजुबान इस हुकूमत के मिनिस्टर्स थे, उन तीनों के पास इस किताब का ये कंटेंट जो अब चल रहा है, ये उनके पास कैसे था? साफ नज़र आ रहा है कि ये नेटवर्क दरअसल राइवंड नेटवर्क है, जिसको हुसैन हकानी के ज़रिए ऑपरेट किया गया। एहसन इकबाल की ईमेल, जिसमें उन्होंने फैसिलिटेट की मरियम नवाज शरीफ और रेहाम खान की मुलाकात, वो चल रही है। मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। FIA साइबर विंग को इन्वॉल्व होना चाहिए। वो तहकीकात करे कि ये जो ईमेल आई है ये क्या है और कैसे ये जो कंटेंट है ये फैलाया गया और कैसे इसकी तरदीद अब तक नहीं की गई। मैं रेहाम खान से ये डिमांड करता हूँ कि वो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इस कंटेंट की तरदीद करें। अदरवाइज़ जो कंटेंट इस किताब में लिखा गया है, जो इस किताब में बातें की गई हैं, वो शदीद तरीन कानूनी कार्रवाई के मतकाज़ी हैं। ये सिविल कार्रवाई नहीं होगी, इन पे पर्चे होने हैं, इन पे क्रिमिनल केसेस होने हैं। दूसरा, मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर इसका नोटिस ले और इस किताब को बैन करना चाहिए अगर है तो, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को नोटिस लेना चाहिए। इस्लाम तो कहता है मनकूहा मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है,
ये हमारे फैमिली सिस्टम का हशर नशर कर दिया है। जो हाल ही में ये जो इनका मामला आया है, इनको ना पाकिस्तान की कोई परवाह है, ना हमारे ख़ानदानी सिस्टम की कोई परवाह है, ना हमारे फैमिली वैल्यूज़ की कोई परवाह है। और ख़ुद कह रही हैं कि ये किताब जो है मैंने अपने जवान बेटे और बेटी बहन भाई को बैठा के मैंने ये किताब लिखी है। इससे तो अंदाज़ा होता है कि आप कितनी पस्त इक़दार की मालिक हैं। जो तमाम इसमें बकवास लिखी गई है उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा ये हक़ है कि हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर भरपूर कानूनी कार्रवाई, कानूनी चाराजोई जो है वो करेंगे। और प्री पोल रिगिंग में इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान को जो वोट देने वाले हैं, पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, उनको ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता इस बकवास से। उनको अच्छी तरह पता है इनके मुखालिफिन कौन है। हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो माफिया, जो पहले मॉडल टाउन माफिया था, अब रायविंड माफिया है, ये कैसे ऑपरेट करता है। सो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पहले जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करने वाली ख़वातीन को निशाना बनाया, उसी सीक्वेंस में अब ये इमरान खान को निशाना बना रहे हैं और आला क़यादत को निशाना बना रहे हैं। इसको पाकिस्तान की ख़वातीन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि रियाम खान ने अपनी